हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बजट ट्रैवलर। आज हम जा रहे हैं चूड़दार यात्रा पर भोले बाबा के दर्शनों के लिए। चंडीगढ़ से नोहरादार की दूरी 131 किलोमीटर है। ट्रैवलिंग टाइम बाय कार 4.5 घंटे का है। चूड़दार यात्रा की शुरुआत नोहरादार के मेन मार्केट से होती है। अगर आपको कुछ भी सामान लेना है तो इसी मार्केट से लेकर आगे बढ़े। यह है चूड़दार यात्रा का प्रवेश द्वार। यह हमारी पहली चूड़दार यात्रा है। हमने यात्रा की शुरुआत सुबह 8 बजे की है, जिसमें मेरे दो साथी हैं अरुण चौधरी और संजीव शर्मा। अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। वेदर फोरकास्ट के अनुसार पूरा दिन बारिश रहने वाली है। यात्रा का कुल ट्रैक 18 किलोमीटर लंबा है। पहला पड़ाव जमनाला है, जो कि 6 किलोमीटर पर है। दूसरा पड़ाव तीसरी पर है, जो कि 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा का अंतिम पड़ाव चूड़दार पीक है, जो कि बेस कैंप से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा की पहली 2 किलोमीटर की चढ़ाई काफ़ी थकाने वाली है। बम 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 बम। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, नोहरादार वैली का व्यू उतना ही शानदार दिखाई दे रहा था। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हमें मिला है लकी ढाबा, जहां पर रहने खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था है। इस समय हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसके कारण मौसम सुहाना बना हुआ है और ट्रैकिंग आसान। इस समय हम चूड़दार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घने जंगलों में से होकर गुजर रहे हैं। इस जंगल में सबसे ज्यादा पेड़ देवदार के हैं। जंगल का वातावरण बहुत ही ज्यादा शांत है। इस समय सुबह के 11 बजे हैं और हम लगभग 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर चुके हैं। इस समय सुबह के 11:30 बजे हैं। लगभग 6 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुंच चुके हैं जमनाला। इस जगह को दूसरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी पर 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद हमने तीसरी के लिए यात्रा शुरू कर दिया है। दूसरी और तीसरी के बीच का ट्रैक बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, जिसके कारण यात्री इस मार्ग को बहुत ही जल्दी तय कर लेते हैं। इस समय हम दूसरी और तीसरी के बीच में हैं। हमारे चारों तरफ घने बादल छाए हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण हम और हमारे बैकपैक पूरी तरह से भीग चुके हैं। दोपहर को 2 बजे हम तीसरी पर पहुंच गए। लगातार हो रही बारिश के कारण तीसरी बार हमने नाइट स्टे करने का डिसीजन लिया। इन्हीं टेंट के अंदर हमने नाइट स्टे किया था।
सुबह मौसम पूरी तरह से खुल चुका था और बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी। सुबह 7:15 बजे हमने तीसरी से चूड़दार पीक के लिए अपनी यात्रा फिर से शुरू की। जैसे जैसे हम यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, उसके साथ ही सिरमौर वैली का व्यू बहुत ही सुंदर होता जा रहा था। तीसरी से चूड़दार की यात्रा के दौरान हमें एक नया साथी मिला जिसका नाम था जैकी। जैकी एक गाइड की तरह निरंतर हमारे साथ चलता रहा और हमें रास्ता बताता रहा। ये है सिरमौर वैली का शानदार व्यू। ये है चूड़दार वैली का जूम इन व्यू। आप इसमें चूड़दार वैली में चलने वाली हवाओं को भी सुन सकते हैं। चढ़ते सूरज के साथ चूड़दार वैली का व्यू और भी निखर कर सामने आता है। तीसरी और चूड़दार पीक के बीच में हमें काफ़ी सारी लोकेशन मिली जो कि फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट हैं। सूर्य की किरणों के साथ सिरमौर वैली पूरी तरह से जगमगा उठी है। रात को जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, जिसके कारण पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे झरने देखने को मिलेंगे। ये प्राकृतिक झरने हैं, इनका पानी पीने योग्य रहता है। ये है चूड़दार की हरी भरी वादियाँ और पीछे हैं बर्फ से लदे पहाड़। तीसरी और चूड़दार पीक के बीच में जो रास्ता है प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर है, जिसके कारण आपको किसी भी तरह की थकान का कोई अनुभव नहीं होता। इस समय हम चूड़दार पीक से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मंजिल के इतने करीब होने के कारण हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। जैकी ने पूरे रास्ते में हमारा साथ नहीं छोड़ा और निरंतर हमारे साथ चलता रहा। अभी हम पहुंच चुके हैं शिरगुल महादेव के मंदिर में।
जहां पर हम शिरगुल महादेव के दर्शन करेंगे। मंदिर परिसर के पास खाने पीने और रहने की उचित व्यवस्था है। शिरगुल महादेव के दर्शन करने के बाद हमने जहां पर खाना खाया और 12 बजे चढ़ाई शुरू की। जहां से चूड़दार पीक लगभग आधा किलोमीटर दूर है। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा कठिन है क्योंकि जहां पर कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, जहां पर आपको बहुत ही संभल कर चलना पड़ता है। अब हम पहुंच चुके हैं चूड़दार पीक पर भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद 1 बजे हमने जहाँ से उतराई शुरू की। उतरते हुए ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, तो हमने बहुत ही संभल कर उतरना शुरू किया। 3 बजे तक हम तीसरी पर पहुँच चुके थे। 5 बजे हम दूसरी तक पहुँच गए थे। दूसरी से नीचे आते हुए हम लोग रास्ता भटक गए। 6:30 बजे तक पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। कुछ लोकल लोगों की मदद के कारण हम लोग 8:30 बजे रात को नीचे पहुंच पाए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहाड़ों में बिना गाइड के रात में यात्रा ना करें। ऐसा करना कई बार जानलेवा भी हो सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। Thanks for watching. Thanks for your time.